अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर कल भी संसद में माहौल गर्म रहा। दिल्ली सर्विसेज बिल पर हुई चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर दिए। कहा कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा और जवाब के लिए हमेशा से तैयार है, लेकिन विपक्ष जिस मकसद के साथ ये प्रस्ताव लेकर आया वो कभी पूरा नहीं होगा। और देखिए, उन्होंने विपक्ष को चुनौती भी दे डाली है। धन्यवाद। मणिपुर के लिए भी मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है। हमें कुछ छिपाना नहीं है, छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हैं, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे। और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए राज्यसभा में अविश्वास की दरखास्त का कोई प्रोविजन नहीं है, तो राज्यसभा में वोटिंग के साथ चर्चा हो, इसलिए रूल्स लाया गया है। यहाँ तो हम हर रोज बिल लेकर आते हैं, भाई गिरा दो बिल, बहुमत है, ये बिल गिरा दो, लो ये बिल ही गिरा दो, ये बिल गिरा दो। मान्यवर मुझे बताइए, देश की जनता देख रही है, क्या हासिल है वोटिंग से, क्या हासिल है? सवाल आप मणिपुर की स्थिति, मणिपुर की चिंता और सरकार ने उठाए गए कदम पर चर्चा करने चाहते हैं, या वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करना चाहते हैं? और वोटिंग से शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है तो भी हम डरते नहीं है, इसी बिल में कर लीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। तो देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, बयान आपने सुना। अब आइए, हमारे दो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हैं और साथी जैनेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज, आप ही का रुख कर रहे हैं। देखिए, बार बार बीजेपी ये कह रही है कि अविश्वास बहाना, मोदी है निशाना, और आज से चर्चा की शुरुआत होनी है। हंगामेदार पूरा ही ये सत्र रहेगा या फिर आज का दिन और आने वाले 2 दिन, 9-10 तारीख, क्योंकि 10 को तो पीएम का खुद जवाब होने वाला है इस पर। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये केवल अविश्वास प्रस्ताव एक बहाना है, मोदी पर निशाना है, ये बिल्कुल कोई। देखिए, विपक्ष भी इस बात को मान रहा है, विपक्ष भी ये बात कह रहा है कि मणिपुर पर चर्चा के लिए उनके पास और कोई हथियार नहीं था, इसलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, ताकि कम से कम सामने जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे तो उनके सामने मणिपुर पर वो बात रख सकते हैं, चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री को सदन में आकर जवाब देना होगा। तो एक बात तो साफ है कि अविश्वास प्रस्ताव का जो हथियार है वो इसीलिए है कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में लाया जाए और उनसे बुलवाया जाए मणिपुर पर। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र की शुरुआत वाले दिन ही, जब शुरुआत होने से पहले, सत्र शुरुआत होने से पहले उन्होंने अपना स्टेटमेंट मीडिया से बात करते हुए दिया था, तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी, मणिपुर घटना को उन्होंने बड़ा ही उस पर दुख, पीड़ा व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि यह पीड़ादायक है और देश के किसी भी बेटी के साथ अगर इस तरह की होती है तो पीड़ा होती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का भी जिक्र किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मणिपुर पर सबसे पहले वो बोल चुके, लेकिन चूंकि विपक्ष अड़ा हुआ है कि वही प्रधानमंत्री ही आकर जवाब दे, सदन में राज्यसभा भी और लोकसभा दोनों जगह आकर जवाब दे, तो इस जिद के लिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। दूसरी जो अब सबसे अहम बात आपने कही कि आज हंगामेदार, निश्चित रूप में आज बहुत हंगामेदार रहने वाला है। और उससे भी बड़ी बात यह है, चूंकि आज राहुल गांधी खुद आज सदन में मौजूद रहेंगे और वो विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत करेंगे, तो निश्चित रूप में ये हंगामा और बढ़ने वाला है। बिल्कुल नीरज, और जैनेंद्र भी हमारे साथ है। जैनेंद्र, देखिए, राहुल गांधी शुरुआत करेंगे, सबसे पहले उनका संबोधन वहां पर होगा। अब ऐसे में विपक्ष किस रणनीति के तहत सदन में आएगा, क्योंकि 8, 9 और 10 अगस्त ये 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। देखिए, जैसा नीरज जी बता रहे थे कि ये मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री सदन में जवाब दें, इस रणनीति के तहत विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष के पास आंकड़े नहीं है, लेकिन न सिर्फ मणिपुर बल्कि इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और तमाम सरकार की जो कमजोरियां हैं
उस फ्रंट पर विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे जो है वो सरकार की घेरेबंदी करेंगे। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और अविश्वास प्रस्ताव जिस पार्टी ने लाया यानी कांग्रेस, उनके तरफ से 4 वक्ता अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। बहस की शुरुआत जो है वो राहुल गांधी करेंगे और जो कल ही जिनकी सदस्यता फिर से बहाल हुई है लगभग तकरीबन 3.5 महीने के बाद। इसके अलावा गौरव गोगोई जो कि असम से सांसद है, पूर्वोत्तर का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं और गौरव उन सांसदों में भी शामिल है जो पिछले हफ्ते मणिपुर जाकर के जिन्होंने हालात का जायजा लिया था, वो अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा मनीष तिवारी बोलेंगे और दीपक बैज आदिवासी समुदाय से आते हैं और वो अपनी बात रखेंगे। और इनके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या फिर डीएमके हो, तमाम जो विपक्षी अन्य पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उनके भी बड़े चेहरे जो है वो सरकार पर तीखे हमले करेंगे और निशाना साधेंगे। मणिपुर केंद्र रहेगा, लेकिन इसके अलावा अन्य तमाम मुद्दों पर भी सरकार की घेरेबंदी की जाएगी। विपक्ष इसके जरिए जो है वो सरकार को जवाबदेही सरकार की जो तय करने की कोशिश करेगा और सबका लक्ष्य टारगेट जो है वो यही रहेगा कि प्रधानमंत्री आखिरी दिन मणिपुर के मुद्दे पर क्या बोलते हैं, इसको लेकर के पहले से ही सवालों की घेरेबंदी सरकार की और प्रधानमंत्री की जाए। बिल्कुल ठीक है जैनेंद्र, और लगातार कोशिश तो यही है कि मणिपुर के मुद्दे पर बोला जाए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और जो चुप्पी रही इतने लंबे वक्त तक उसको एक हथियार के तौर पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आ रही है विपक्षी पार्टियां। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि आज से चर्चा जब होगी तो हंगामेदार पूरा ये दिन और आने वाले 2 दिन रहने वाले हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।